सुलह है वो है किसी भी मुल्क में अमन जंग से आ सकता है या दलाइल से। तो हमारा इस पे कहना है कि किसी भी मुल्क में अमन जंग से आ सकता है। जंग से कैसे आ सकता है मेरे भाई दोस्तों? जंग से ऐसे आ सकता है कि जब एक मुल्क बनता है तो पूरी दुनिया जितने भी ममालिक हैं वो उस मुल्क को कमजोर समझते हैं, लेकिन ये इनकी सबसे बड़ी गलती है। जब वो उसे ललकारते हैं जंग के लिए, अगर वो हमें ललकारे जंग के लिए और हम आके दलाइल पेश करें तो क्या वो हमें मारेंगे कि हमें बचकेंगे? हमें वो मारेंगे मेरे भाई दोस्तों। इसलिए हमें भी इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। जब भारत ने हमें ललकारा था मेरे भाई दोस्तों तो हमने दलाइल पेश किए थे सबसे पहले, लेकिन वो चुप नहीं बैठा। जब हमने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया मेरे भाई दोस्तों वो चुपचाप बैठ गया। इसलिए मेरा कहना है कि किसी भी मुल्क में अमन चाहने के लिए जंग जरूरी है। बेशक मेरे प्यारे दोस्त ने सही कहा है। बेशक मेरे दोस्त ने कहा है, बेशक मेरे जैसे कि मेरे प्यारे दोस्त ने कहा है, मेरे प्यारे दोस्त ने ठीक कहा है कि लेकिन मैं कहता हूँ कि जो अमन है वो सुलह से आता है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि इसमें जानी माली क्योंकि जंग में माल का भी नुकसान होता है। हेलो भाई, आवाज़ है? जैसे कि मेरे दोस्त ने कहा है कि अमन जंग से आता है, लेकिन मैं इनके दलाइल पे लेकिन मैं इनके दलाइल पे मुत्तहिद नहीं हूँ, क्योंकि जो अमन है वो हमेशा सुलह से ही आता है, क्योंकि जंग में हमेशा जान माल का नुकसान होता है। जैसे हमारे प्यारे फौजी जिन माए के वो माओ के बेटे होते हैं, जो अपनी माएँ उनको उन बॉर्डरों पे भेजती हैं अपने दिल पे हाथ रख के, इसी तरह उनकी भी जानों को भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इसलिए मेरा तो कहना ये है कि जो अमन है वो हमेशा सुलह से ही आता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आसिम है। और जैसे मेरे भाइयों ने कहा है कि जो अमन है वो सुलह से आता है, मुज़ाकरात से आता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे पहले हमारे फौजी हैं, हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी ऐसे ही गुज़वा में जंग में इसी तरह फतह करते थे। जब वो सुलह नहीं करते थे तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कभी भी सुलह नहीं करते थे। वो आगे से पहले कह देते थे कि सुलह कर लेते हैं, मुज़ाकरात कर लेते हैं, लेकिन वो नहीं मानते थे। आगे से मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, जंग करनी चाहिए, तभी तो हमारे मुल्क में हमारी जहाँ पर हमला हो रहा है वहाँ पे सुकून फैल सकता है। जंग से तो हमारी लड़ाई और भी खराब हो जाती है। अगर हम जंग करेंगे तो हम ऐसे ही हमारे फौजी भी शहीद हो जाएंगे, और अगर हम सुलह करेंगे, एक दूसरे से बातचीत में जंग खत्म कर देंगे, तो ना हमारे फौजी जवान शहीद होंगे और ना ही हमारा नुकसान होगा। जंग से तो हमारी और दुश्मनी बढ़ जाएगी।
जैसे मेरे भाई ने बताया कि हमें सुलह करनी चाहिए। अगर हम सुलह करेंगे तो बाकी मुल्क समझेंगे कि हम कमज़ोर हैं। अगर हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे तो बाकी मुल्क समझेंगे कि ये हमारी कुव्वत है, तो वो हमारे पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेंगे। इसलिए हमें जंग करनी चाहिए। अगर हम दूसरे मुल्क से सुलह कर लेंगे तो वो क्यों समझेंगे कि हम कमजोर हैं। अगर हम दूसरे मुल्क से सुलह करेंगे वो हम पर क्यों हमला करेंगे। अगर हम दूसरे मुल्क से सुलह करेंगे तो हम क्यों उनके साथ लड़ेंगे। वो हमारे साथ मिलजुल कर रहेंगे। हमारे साथ मिलजुल कर रहने से हमारा जो सिस्टम है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। जो हमारे मुल्क है वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। हमारे पास और ज़्यादा तरक्की आएगी, हमारे पास और ज़्यादा टेक्नोलॉजी आएगी। इसलिए मैं कहता हूँ सुलह अच्छी है। आप सल्लल्लाहु ने भी हमेशा सुलह से रहने के लिए फरमाया। जैसे आप सल्लल्लाहु दुश्मनों के साथ भी सुलह से रहते थे, इसी तरह हमें भी दूसरों के साथ सुलह करके रहना चाहिए। जैसे कि मेरे भाई ने बोला कि हमें सुलह से रहनी चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमेशा सुलह से रहते थे। मेरे भाई दोस्तों, कुरान मजीद में आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद का हुक्म दिया है। जब कोई शख्स प्यार की ज़बान नहीं समझता तो उसे थप्पड़ की ज़बान संभालनी पड़ती है। अगर वो हम पे पत्थर का हमला करेंगे तो हम पत्थर का जवाब पीठ से देंगे। मेरे भाई दोस्तों, आपने बोला तो जंग में बहुत से जान माल का नुकसान आता है। मेरे भाई दोस्तों, कुरान मजीद में हमारे उलमा खड़े हैं। पूछिए, कुरान मजीद में इरशाद है कि जो अल्लाह की राह में मारा जाए उसे मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है लेकिन तुम्हें इसका शऊर नहीं। वो जो जंगों पर जाते हैं, बॉर्डर पर खड़े हैं, वो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए खड़े हैं। वो इसलिए के लिए तैनात खड़े हैं ताकि हम अपने मुल्क की हिफाजत करें। कोई अगर मैली नजर से देखे तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब दें, हम जंग करें। मेरे भाई दोस्तों, जैसे कि भारत में अगर हम उसे इत्तेहाद कर ले, वो हमसे करना चाहता है। सबसे पहले मैंने शुरू में यही बात की है कि हमने उसे दलाइल पेश किए थे कि हम सुलह कर लेते हैं, हम आपस में इत्तेहाद कर लेते हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन वो फिर भी हमें ललकार रहा था, फिर भी हम पे हमला कर रहा था। ड्रोन से हमले किए, उसने हम पे राफेल फेंके, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। अगर हम ईद का जवाब पत्थर से नहीं देंगे तो हमारा दुश्मन हम पे हावी हो जाएंगे। अगर हम ईद का जवाब पत्थर से नहीं देंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। अगर हम उन्हें दलाइल पेश करें तो वो कहेंगे ये लोग बुज़दिल है, दलाइल पेश कर रहे हैं, हम पे हमला क्यों नहीं कर रहे, और वो और चौड़े हो जाएंगे। अगर हम उन्हें पहली बार में मुंह तोड़ जवाब दें, हमारे भाई दोस्तों की हिम्मत ही नहीं लगेगी। लेकिन हमारा दीन तो हमें ये भी सिखाता है कि जंग में उनसे लड़ो जो आपसे लड़े, जो आपसे पहले लड़े उनसे लड़ो, और ना ही उनमें दरख्तों को काटो, ना ही उनमें बच्चों को मारो, ना ही बूढ़ों को मारो, ना ही औरतों को मारो। यही हमारा दीन हमें सिखाता है। जो आपसे पहले लड़े उनको मारो। ऐसे ही इंडिया वालों की जैसे आप बात कर रहे थे, तो इंडिया वाले हमसे पहले आग लड़े तो कैसे उनको मुंह तोड़ जवाब में, मान लो आप सही कह रहे हैं, उनको हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन जो बाद में जब हमने अभिनंदन को पकड़ा था, बाद में भी हमने सुलह कर नहीं ली थी, उनको वापस कर नहीं दिया था, जिससे जंग को और आगे सिलसिला नहीं बढ़ा था। अगर वो हमारे पास रहता तो हमारे पास आगे जंग होती और जिससे मुल्क की माशियत खराब होती, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। यही मेरा दलाइल है। दुश्मन हमेशा दुश्मन ही रहता है, वो कभी दोस्त नहीं बनता। हम उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दें कि वो दोबारा हमारा अमन खराब करने के लिए कुछ ना कहें। तो भाइयों, जैसे मेरे एक दोस्त ने कहा है कि दुश्मन हमेशा दुश्मन ही रहते हैं, वो कभी दोस्त नहीं बनता। तो मैं इसका ये कहना चाहता हूँ कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सुलह से काम लेते थे, और जो सुलह वो हमेशा दुश्मन में जंग करने से पहले सुलह करते थे। और सुलह और कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला का इरशाद है कि और अगर मोमिनों में से कोई दो फरीक आपस में लड़ पड़े तो उनमें सुलह करवा दो। जैसे कि मेरे भाई ने बोला कि सुलह करो, मेरा भाई मैंने आपको पहले ही जवाब दे चुका हूँ कि आप नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पे सुलह का हुक्म दिया है, वहाँ पे इस बात का भी हुक्म दिया है कि जिहाद करो। जो आपकी बात ना माने उस पर जिहाद करो। अगर आप उसे दलाइल पेश करेंगे, अगर आप उसे वो भी दलाइल पेश करेंगे तो हम जरूर सुलह करेंगे। लेकिन जैसे कि अब बार बार वही बात दोहरा रहे हैं कि सुलह करें। मेरे भाई दोस्तों, अब तीसरी बार मैं ये बात दोहरा रहा हूँ
हम मानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जंग जिहाद करो, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि बस जिहाद करते रहो। उन्होंने ये नहीं कहा कि बस जिहाद करते रहो। पहले अगर वो दलाइल से बात नहीं मानती तब हम कहते हैं कि लड़ाई करो, लेकिन ये नहीं होता कि तुम पहले ही लड़ाई करना शुरू कर दो। ये तो सरासर जिहाद नहीं होगा। अगर तुम लोग पहले लड़ाई नहीं करोगे और तुम दलाइल पेश करोगे तो हमारे साथ ये नहीं होगा कि हम जंग करेंगे। दलाइल से वो मान जाएंगे, अगर वो दलाइल से नहीं मानते तो फिर हम जंग शुरू करेंगे। ये नहीं होता कि हर बात पे हम जंग शुरू करते, हर बात पे जंग शुरू करते। ये कौन सा जिहाद होता है? मेरे भाइयों दोस्तों, मेरा ये कहना है कि हर मुल्क में कोई ना कोई ऐसा होता है जो कि मुल्क का अमन खराब करता है, तो इसलिए मुल्क के अमन के लिए जंग बहुत ही जरूरी है। क्या आप लोगों को वर्ल्ड वॉर 2 का नहीं पता? जब वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने जर्मनी का साथ दिया था तो अमेरिका ने उसका क्या हासिल किया था? उनके एक शहर पर जो उन्होंने एटमी हमला किया था, आज तक उसमें एक बच्चा तक नहीं बचा। इसी तरह से जो एक बच्चा, हमारी एक इंसान की जान भी जरूरी है। अब ये नहीं है कि भाई आप लोग पहले हमला करते रहे, वो लोग आगे से हमें मारते रहे, हम आगे से उन्हें मारते रहे। हमेशा सुलह जरूरी होती है। जो अगर हम उनको मारते रहेंगे वो हमें मारते रहे, ऐसे तो हमारा मुल्क खराब होगा, हमारे मुल्क की मैशियत खराब होगी, हर आदमी खराब होगा। और जो आप कहते हैं कि भाई अभिनंदन को वापस कर दिया था, तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब इमरान खान था तो इमरान खान के पास उनके चीफ ने आके कहा था कि हमारे पास इतनी अभी नहीं, हमें जंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो फैसला है ये हमेशा सुलह से ही होता है। ये नहीं कि भाई आप जंग करते रहें और आगे से जो मासूम बच्चे हैं वो उसका शिकार बनते रहें, और हमेशा हमें मासूमों को तो नहीं। और बेशक वो जो हमारे पास शहीद हुए हैं वो तो शहीद ही है ना, लेकिन जो हमें बच्चों पर तो जुल्म नहीं करना, उनको बच्चों पर तो जुल्म नहीं करना चाहिए। हमारे जो मुल्क के जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, उन पर तो कभी जुल्म नहीं होना चाहिए, वो तो उन पर भी हमला करते हैं। जैसे कि मेरे भाई क्या कर रहे हैं कि हमें सुलह कर लेनी चाहिए। क्यों सुलह करें हम? जब वो हम पर हमले कर रहे हैं तो हम भी आगे से हमले करेंगे। हम पर वो हमला करते हैं, हमारे अंदर इस्लामी जज्बा है, हम आगे से पत्थर का जवाब ईंट से देंगे। जैसे कि इन्होंने कहा कि हमें सुलह कर लेनी चाहिए, वो हमसे सुलह करते हैं तो हम सुलह कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो जो हमारे शहीद हुए हैं वो अपने कौम के लिए, अपनी कौम के लिए शहीद हुए हैं, ताकि हमारी कौम को कोई नुकसान न पहुंचे। इसलिए हमें भी अपनी कौम के लिए शहीद होना है। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु ने भी हमेशा सुलह रहमी यानी सलूक से रहने का हमें हुक्म दिया है। हम अगर जंग करते हैं, जंग करने से हमारे बहुत से जानी नुकसान होते हैं, बहुत से माली नुकसान होते हैं। अगर हम अपने मुल्क का असला इसी तरह दूसरे मुल्क पर ज़ाया करते रहे और हमारा मुल्क तो एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत गरीब हो जाएगा और फिर हर कोई जब चाहे हमारे मुल्क को तबाह कर देगा। लेकिन अगर हम सुलह से रहते हैं तो हमारे कभी भी आपस में हमारा झगड़ा नहीं होगा। हम सुलह से रहते हैं, हमारा जानी और माली नुकसानात नहीं होंगे। इसलिए हमें भी सुलह से रहना चाहिए। जहाँ पर अफसलम ने सुलह का हुक्म दिया है, वहाँ पर अफसलम ने जो तुमसे लड़े उसके साथ जंग करने का हुक्म भी दिया है, यानी जिहाद का हुक्म दिया है। अगर हम पहले उससे मुज़ाकरात करें, अगर वो हमसे मुज़ाकरात नहीं करता, हमें चाहिए कि हम उससे जिहाद करें, यानी उससे लड़ें और जंग करें, ताकि अमन आए और हम सुकून से रह सकें। हम मानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है, लेकिन आप तो कहते हैं कि हम बार बार लड़ते रहे। हमें पहले उनसे बातचीत करके जंग खत्म करनी चाहिए। अगर वो जंग खत्म नहीं करेंगे तो तब हमें उनसे लड़ाई करनी चाहिए। ये नहीं होता कि हम बार बार यही करते रहे कि हम बार बार एक ही दफा जंग करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि हम एक ही दफा जंग करते रहे। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि पहले बात से जंग खत्म करो। अगर वो नहीं करते तो फिर वो लड़ाई करे तो तुम भी लड़ाई करो। जैसे एक मुल्क हम पर हमला करता है तो हम उससे सुलह करें, और वो हमसे सुलह ना करे, हम उसको सुलह करते हैं, वो हम पर हमला करते हैं, तो ऐसे
हमारा मुल्क तबाह होगा। हमें हमला करे, वो हमला करे, हमसे सुलह करे, हमें उसी वक्त उसको मुंह तोड़ जवाब ताकि बाकी मुल्क भी समझे कि हम किसी से कमजोर नहीं, हम ताकतवर हैं, हम किसी से लड़ने की कुव्वत रखते हैं। दलाल खत्म हो गया सर, बस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 और 7 क्लास बेहतरीन आप लोगों ने परफॉर्म किया। हमारे जजेस बैठे हैं, वो फैसला करेंगे। उस फैसले के मुताबिक हम आप लोगों को बताते हैं कि कौन से क्लास जीती है। जी सर, सर दोनों के लिए तालियां। दोनों के लिए 6 और 7 अपनी अपनी क्लास के लिए क्लैप करते हैं माशाल्लाह। आप लोग चेयर पर बच्चे। सर साजिद हनीफ साहब। माशाल्लाह ज़बरदस्त मुकाबला रहा है। 6 और 7 दोनों क्लासेस ने बेहतरीन जो है ना इसमें पार्टिसिपेट किया है। सर एक टीम जीतेगी और वो है जमात हफ्तन। जमात 7 क्लास माशाल्लाह। लेकिन आप लोगों ने छोटे भाइयों का हौसला बढ़ाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जुम्मे पे आपके साथ मुकाबला करेंगे और ये हमारी 6 क्लास मुकाबला करेंगे। आप लोग चेयर करिए, क्या करेंगे?